हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं हार्म प्रिंसिपल की, जो कि जे.एस. मिल के द्वारा दिया गया है। जे.एस. मिल एक फिलोसफर थे और एक पॉलिटिकल थिंकर भी हैं। वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का अगर हम मीनिंग जानेंगे, जो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी काम करता है, उसको ना तो समाज के द्वारा रोका जाएगा, ना ही सरकार के द्वारा रोका जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा रोका जाएगा। उसको काम करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अब बात करते हैं हार्म प्रिंसिपल की। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक नहीं रोकी जानी चाहिए जब तक कि उसकी स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचा रही हो। इस बात को समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति स्मोक करता है और स्मोक करना उसका पर्सनल जो लिबर्टी है। उसके बाद पब्लिक प्लेसेस में यदि वो स्मोक करता है तो उसकी जो लिबर्टी है उसको वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में जो और भी लोग हैं उसकी स्मोकिंग से और लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए उसको वहाँ पे रोका जा सकता है। जो अब बात करते हैं कि जो हार्म प्रिंसिपल है, ये जे.एस. मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में दिया है। ऑन लिबर्टी जो बुक है, इसमें उन्होंने लिबर्टी का कंसेप्ट भी दिया है और ये बुक उन्होंने 1859 में लिखी थी। अब बात करते हैं जे.एस. मिल ने जो व्यक्ति हैं उनके दो प्रकार के जो एक्शन की बात की है, एक सेल्फ रिगार्डिंग है, एक अदर रिगार्डिंग है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग की। ये वो काम होते हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी व्यक्ति पर पड़ता है और जो व्यक्ति है उसको अपने जो डिसीज़न मेकिंग की पावर भी उसी के पास होती है। अब व्यक्ति क्या खाता है, क्या पढ़ता है, क्या उसको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा रिलीजन अपनाना चाहिए, ये उसका पर्सनल मामला है। इससे उसकी पर्सनल जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी, तो इस पे सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं दे सकती है। अब बात करते हैं अदर रिगार्डिंग जो एक्शन है, जिसका कोई व्यक्ति काम तो करता है और उस काम का प्रभाव उस दूसरे पर भी पड़ता है, इसलिए इसमें जो सरकार है इसको रोक सकती है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद भी कुछ एक लोग घर से बाहर निकल रहे थे और अगर वो दूसरे लोगों के इंटरेक्शन में आते और दूसरे के संपर्क में आते तो उनको भी वो वायरस प्रभाव डालता। तो इस प्रकार उस टाइम जो गवर्नमेंट है उन्होंने व्यक्ति की जो लिबर्टी है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया गया था, क्योंकि इससे और लोगों को भी नुकसान होना था। तो जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, इसमें सरकार व्यक्ति की जो लिबर्टी है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है। अब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में भी कभी कभी जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता है उसको रोका जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाया है जे.एस. मिल के द्वारा कि कोई व्यक्ति है, यदि वो पुल क्रॉस करने वाला है, या उसको पता नहीं है कि वो पुल टूटा हुआ है। अब कोई तीसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति आता है, उसको बताता है कि ये जो पुल है ये अनसेफ है, तो तब उस व्यक्ति को उधर से जाने से रोका जा सकता है। अगर इस व्यक्ति को पता होने के बावजूद भी वो उस पुल को क्रॉस करता है तो तब इस व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता है। तो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के दौरान भी कभी कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसमें इंटरफेयर किया जा सकता है, यदि व्यक्ति उसमें उस चीज़ से अवेयर नहीं है कि वो पुल टूटा हुआ है। इस प्रकार जे.एस. मिल ने व्यक्ति के दो प्रकार की काम की बात की है। अभी हम कंक्लूजन देखेंगे कि व्यक्ति की लिबर्टी तब तक ही है जब तक दूसरे की जो लिबर्टी को नुकसान नहीं होता। तो ये इसमें व्यक्ति हस्तक्षेप